हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। मैं वो वर्ड दोबारा चले नहीं कहता, ब्रोकर कह देता हूँ अंग्रेजी में। पंजाबी में हम वही कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। साहब आप बताइएगा, पहली बात है कि आपको अच्छी तरह पता होगा कि दलाल किसको कहते हैं, और आप ये मुसलसल कुछ दिनों से बार बार दलाल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस कौम की तौहीन है कि उसके जो यहाँ पे मौमन खुसूसी हो के ये गंदा अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली कि आप ये कहेंगे कि आपने कहा कि हक को सच की बात है, तो क्या वो हक को समझ के ही बातिल को छोड़ के नहीं जा रहे होंगे? आपकी डेफिनेशन हक की डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। बिल्कुल जायज़ सवाल है। देखिए, बात यह है कि अक्सर जो यूफेमिज्म्स हैं और लिंग्विस्टिक जगह की बात होती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूं आपको, मुझे भी चंद दिन पहले पता लगा, पहले पता नहीं था। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पंजाबी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बात बता दूं, अगर आपको किसी किस्म की इस बात से बुरा, बिल्कुल ये नहीं, मेरा पर्पस ब्रोकर कहना है और कोई नहीं। क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब दे नहीं कर पाए, नहीं हुआ, तो उससे पहले आप सजा के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या आप उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुश्किल कुशाई करेगी पीटीआई की? देखिए, ये पीटीआई की मुश्किल कुशाई नहीं है, ये फैसला करना है अदालत ने कि क्या ज़मीर पाकिस्तान के अंदर बिकते रहेंगे जैसे पहले आपके सामने सेनेट में बिके, आपके सामने हर दफा होता है। मुझे एक बंदे ने किस्सा सुनाया, मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने किस्सा सुनाया कि उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था क्योंकि वो किसी और के पास बिक चुका था। ये गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपना ही बंदा खरीदना था कि भाई जिस निशान पे वोट लेके आए उसी को वोट डालो। तो उसने कहा मुझे तो फलां ने पैसे दे दिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुझे देते हैं, तू सही जगह पे वोट डाल दे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो कुरान पे हाथ रख दिया है, उस पार्टी से पैसे लेके कि आप पैसे नहीं लूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अच्छा कुरान पे हाथ तो मैंने रखा है ना, मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरे बेटे को दे दें। तो ये जो आपको कुरान उठाते हुए दोस्त नजर आते हैं ना कई, मैं इनसे कहूंगा कुरान को इसमें ना लाएं, सबको पता है क्या हुआ है। आपने जरूर अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ा होगा, किसी और ने पकड़ा होगा। आपने जरूर अभी पैसा नहीं पकड़ा होगा, आपकी डील हुई होगी कि आपको टिकट मिलेगी, फिर आपको 20 अरब का ठेका मिलेगा जिसमें से इतने % पे आप कमीशन लेंगे और वो आपका पैसा होगा। तो ये मैं वो वर्ड दोबारा चले नहीं कहता, ब्रोकर कह देता हूँ अंग्रेजी में। पंजाबी में हम वही कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ।